नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। लांजी एक जन चर्चा के अनुसार लांजी नगर में लगभग नगर परिषद के गठन को 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। अगर विकास की बात करें तो लांजी नगर विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। इन 3 वर्षों में लांजी नगर में विकास की कोई भी गाथा नहीं लिखी गई है, बल्कि लगातार 3 वर्ष से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठा की लड़ाई निरंतर जारी रही। अब जन चर्चा यह भी है कि वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद संजय संयाम के द्वारा जिला कार्यालय को नगर परिषद लांजी के संदर्भ में शिकायत की गई, जिसमें हवाला दिया गया कि मैं 3 वर्षों से नगर परिषद के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूं। कहने का आशय यह है कि कहीं न कहीं आपसी द्वंद के चलते लांजी का विकास कार्य खटाई में पड़ चुका है। लांजी की जनता ने विश्वास के साथ नगर परिषद में प्रतिनिधियों का चयन करके भिजवाया था, लेकिन नगर परिषद के जनता के विश्वास में खरे न उतरना यह भी एक जन चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते नगर की जनता को पुनः चुनाव थोपा न जाए, जिसकी प्रबल आशंका व्यक्त की जा रही है। साथ ही साथ नगर के विकास में जो जंग लगा है लांजी नगर में एवं क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ। बहरहाल लांजी नगर परिषद का भविष्य क्या होगा, आने वाला समय ही तय करेगा। लांजी से लीलेश्वर बबलू खानोरकर की रिपोर्ट। मेरा पूरा नाम पूनम शरदा सटकर। कौन से वार्ड से पार्षद वार्ड नंबर 3। जी बताएंगे, आज आप लोग यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आज हम यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं पूरे 12 पार्षद। और अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य कारण ये है कि वार्डों में जो भी समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है और नगर का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। छोटे छोटे जैसे वार्डों के छोटे छोटे कार्य, नाली, पानी, बिजली, इनको लेके जब हम अध्यक्ष के पास जाते हैं तो वो काम को टला देते कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कोई भी वार्ड के काम नहीं हो रहे हैं, इसको रोका जा रहा है। जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग हॉल में जो हम सभी पार्षदगण रहते या महिला भी रहते पुरुष भी रहते, तो अध्यक्ष पति द्वारा अभद्र वाणी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, विधायक जी भी वहीं पर थे, विधायक से कभी इस विषय पर चर्चा हुई कराए जी से? नहीं, इसके काम विधायक जी से नहीं। आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम शिकापुरी गोस्वामी है, मैं वार्ड नंबर 8 की। जी बताएंगे, आप लोग पार्षद भी हूँ, सभापति भी। बताएंगे आज आप लोग यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट हम में लोग पूरी 12 पार्षद लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अध्यक्ष श्रीमती ताराचंद कालवेले, रेखा ताराचंद कालवेले के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है अध्यक्ष? हमारा ये है कि हमारे 3 साल हो गए हैं, 3 साल में हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किए गए। जो भी हमको जनता ने हमको चुन के लाई है, चुनाव में सब करा के लाई कि भाई नगर का विकास हो, तो हमारे जो भी कार्य होते हैं, निर्माण कार्य हो या वार्ड के कार्य हो, सब अधूरे पड़े हुए हैं। कोई भी कार्य वो पूर्ण नहीं हो रहा और ठेकेदारों द्वारा कार्य को रोक दिया जाता है। संगठन में पहले बात हुई है आपकी पार्टी में? संगठन में हुई, बात रखी गई, हमने उनको भी सब समझाया और बहुत बोले कि भाई हम संगठन के साथ हैं और आपका काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात अध्यक्ष द्वारा सुनी नहीं जा रही और हमारे लिए जनता का आक्रोश हमको सहन करना पड़ता है, क्योंकि जनता तो कार्य देखती है ना, और निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जिससे जनता का आक्रोश हमारे ऊपर होता है, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। हमने बहुत कोशिश करी अध्यक्ष पति को समझाने की, सब करने। कब तक का समय मिला अविश्वास के? अविश्वास का समय का तो अभी हमें कुछ जानकारी नहीं है। आपका परिचय देंगे? मैं संदीप कुमार अमटेकर, उपाध्यक्ष नगर परिषद लांजी। जी बताएंगे, आज आप लोग यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आज मैं हमारे 11 पार्षदों के साथ मैं उनके संयुक्त रूप से हमने आज कलेक्टर महोदय को अविश्वास अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे समस्त 12 पार्षद एकजुट हैं। क्या मानते हैं? आपके जो अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी से बिलोंग कर रही हैं, आप भी बीजेपी से हैं, फिर भी हटा रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हटा रहे हैं? देखिए, पार्षदों को जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है नगर परिषद में विकासात्मक कार्यों के लिए, नगर के विकास के लिए और वार्ड के विकास के लिए, किंतु हमारे जो अध्यक्ष महोदय द्वारा है अभी तक के विकासात्मक कार्यों में रुचि नहीं लिया गया। आज 3 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। विगत जुलाई 2022 में हमारा निर्वाचन हुआ है और उस निर्वाचन के पश्चात अगर आप लांजी का विकास देखते हैं, आप कभी जाके देखिए लांजी का विकास वाकई में हुआ या नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे जब विकास की लड़ाई होती है तो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, एकजुट तो होना पड़ता है। और आज हम उसी तारतम्य में यहाँ पे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए। संगठन बात रखे थे क्या? हाँ, संगठन में हमारी चर्चा हुई थी। विगत हम 2 सालों से संगठन से चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब इनकी स्थिति ऐसी है, आप इनको सुधारने का प्रयास कीजिए, किंतु संगठन ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया है। अगर से व्यक्ति नहीं सुधरना चाहता तो क्या कर लेंगे? समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है? मतलब देखिए, सीधी सी बात है, हम चाहते हैं विकासात्मक कार्य और हमारी अध्यक्ष महोदय विकासात्मक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। साथ ही अनेकों भ्रष्टाचार को उन्हें जन्म दिया।
अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार उनके द्वारा कराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होती है उनके साथ अभद्र भाषा शैली में उनका व्यवहार होता है। अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आप लोग आए हैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, यहाँ पर भी संगठन के कुछ लोग आए थे आपसे समझाइश देने के लिए, क्या 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 बात हुई? चर्चा हुई है और आगे भी और चर्चा होगी, देखते हैं जो भी निर्णय हो। तो आप लोग अपने अविश्वास प्रस्ताव पे अड़िग हैं, रहेंगे कि? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने 12 पार्षदों के साथ यहाँ पर अड़िग है। ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई यहाँ किसी पक्ष की और विपक्ष की नहीं है। लड़ाई यहाँ विकासात्मक मुद्दों की लड़ाई है, नगर के विकास की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई जो है वार्डों के विकास की है। आपने भ्रष्टाचार की एक बात कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार है जो अध्यक्ष? इसके पहले भी मेरे द्वारा काफी मरतबा यहाँ शिकायत की गई है कलेक्टर महोदय से। कार्बोलिक ऑर्डर को लेकर मेरी शिकायत की गई थी। नगर परिषद अध्यक्ष के महोदय द्वारा शासकीय संपत्ति का उपयोग करते हुए अपने घर में एसी का उपयोग किया गया, इसकी शिकायत मेरे द्वारा यहाँ की गई थी, किंतु वो शिकायतें सिर्फ शिकायत बन के रह गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका परिचय देंगे? मैं एक मिनट भी लगा तो डाल देंगे ना। मैं सौरभ पसीने, एक मिनट जी, फिर से नाम। मैं सौरभ पसीने, पार्षद वार्ड क्रमांक 11 नगर परिषद लांजी। आज आप लोग किस पद पे हैं भी आप? मैं वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद हूँ और वर्तमान में जो हमारा पार्षद दल है विपक्ष का, मैं उसका नेतृत्व करता हूँ। जी बताएंगे, आज आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, किस संबंध में आए हैं? हम लोग यहाँ पर आज नगर परिषद लांजी के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए हुए थे। क्या नाम है अध्यक्ष का और किस संबंध में आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं यहाँ मुद्दे पर? तो बहुत सारे हैं। उनका अध्यक्ष का नाम है रेखातर ताराचंद कालवेले। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब जैसे कि नगर में जिस प्रकार से विकास कार्य होना चाहिए, जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से अध्यक्ष पति का हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं होना चाहिए, हर मामलों में उन्हीं का हस्तक्षेप होता है। लगभग टेंडर नहीं लग रहे हैं कामों के, जनता को हम लोग जवाब नहीं देते। बन रहा है कि हमें अब क्या करें हम लोग, क्योंकि सारे काम अध्यक्ष के हाथ में होते हैं, तो पार्षद लोगों का उतना हस्तक्षेप, डायरेक्ट हस्तक्षेप किसी काम को करवाने में नहीं होता। लेकिन हम लोग मीटिंग में हल्ला करते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। तो अंत में हम 12 पार्षदों ने सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस प्रकार से इस अध्यक्ष का बना रहना से लोकहित की हानि हो रही है। जिस प्रकार से वार्डों में काम होना चाहिए, पूरे शहर का विकास दिखना चाहिए, उस प्रकार से विकास की गति बहुत ही धीमी है और जनता में भी हम लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने, सभी ने, 12 पार्षदों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना ही उचित होगा। आपकी नगर पालिका परिषद में कितने पार्षद हैं टोटल? हम लोग टोटल 15 पार्षदों का नगर परिषद लांजी में कुल मिला के 15 पार्षद है, जिसमें 12 पार्षद यहाँ पर मैं शपथ पत्र उन्होंने हस्ताक्षर इस अविश्वास प्रस्ताव में किया और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिकारी को अभी दिए हैं आप लोगों ने, क्या कोई समय सीमा दी गई है पुनः चुनाव को लेकर? माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा अपर कलेक्टर ध्रुवे सर को बयान लेने के लिए कहा गया, तो हम लोगों के यहाँ 12 पार्षदों के बयान दर्ज कर दिए गए। कांग्रेस की समय सीमा कितने पार्षद? समय सीमा तो अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। अब जैसा भी ऑफिशियल आधिकारिक कार्रवाई होगी, हम लोग उसी के इंतजार। जैसा आपके साथ में कांग्रेसी पार्षदों के साथ में क्या भाजपाई पार्षद भी शामिल हैं? हाँ, 6 भाजपाई पार्षद है, इसमें 3 कांग्रेस के पार्षद है और 2 निर्दलीय और 1 आम आदमी की पार्षद हम यहाँ पर है उपस्थित। ठीक।